नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल बिहार की धरती से यानी कि 2 अक्टूबर के दिन लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी को रात भर नींद नहीं आई होगी, या यूं कहें कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद नहीं आई होगी। भाजपा या आरएसएस में इस वक्त खलबली मच गई है, क्योंकि नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी ने बीजेपी की जड़ में मट्ठा डालने का काम किया है। अब आप कारण समझिए। बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना करवा रही थी, उस जातिगत जनगणना का डेटा रिलीज कर दिया है, यानी कि पब्लिक कर दिया है। अब उसको कोई भी देख सकता है। और इस डेटा में जो सबसे चौंकाने वाला जो डेटा निकल कर आया है वो ओबीसी का। कुछ लोग कहते थे कि ओबीसी 40% है, 35% है, 45% है। तो बिहार में ओबीसी की संख्या 63% है। एससी एसटी की आबादी 19 से 20% है, यानी कि ओबीसी और एससी एसटी को मिला दिया जाए तो यह आसपास 83% के आसपास हो जाता है, 83-84%। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी आबादी, लेकिन अगर जब हक और अधिकारों की बात आए तो वो बहुत पीछे है। 2015 के आपको लालू प्रसाद यादव जी का वो भाषण, वो बयान याद होगा। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि मैं जातिगत जनगणना करवाकर ही दम लूंगा। लालू प्रसाद यादव जी ने 2015 में बयान दिया था। उस वक्त भाजपा ने उनके बयान का मजाक उड़ाया था, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि बिहार में ऐसा भी कुछ हो जाएगा। जो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, वो बीजेपी को छोड़ के फिर लालू जी के साथ मिल जाएंगे और जातिगत जनगणना करवाएंगे, बाकायदा उसका डेटा भी रिलीज करा देंगे। बीजेपी की तरफ से बिहार में जब ये जातिगत जनगणना हो रही थी तो पूरी कोशिश की हुई थी कि जातिगत जनगणना न हो, क्योंकि देखिए, अगर बिहार में अब जातिगत जनगणना का डेटा रिलीज हो गया है तो इसका असर केंद्र की पॉलिटिक्स पे पड़ेगा, केंद्र की राजनीति पे पड़ेगा। और राहुल गांधी तो बाकायदा इसकी मांग कर भी रहे हैं। राहुल गांधी तो बराबर बोल रहे हैं कि देश में जिसकी 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 जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। और उन्होंने एक मुद्दा भी उठाया है कि भारत सरकार में लगभग 90 के आसपास जो सचिव हैं, उसमें से केवल 3 हैं जो ओबीसी के हैं। तो कांग्रेस तो वगैरह ओबीसी को इस मामले में सपोर्ट कर रही है, और कांग्रेस ने बोल भी दिया है कि अगर उसकी सरकार आएगी तो वो जातिगत जनगणना करवाएगी केंद्र के स्तर से। अब अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जातिगत जनगणना नहीं करवाते हैं तो उनके लिए गले की फांस या गले की हड्डी बन चुका है। कारण उसका यह है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, लेकिन लोग सवाल ये पूछते हैं कि मोदी जी आप ये बताइए कि आपने आज तक ओबीसी समाज के लिए किया क्या है? केवल एक जवाब दे दीजिए। तो अब जो लालू प्रसाद यादव जी या नीतीश कुमार जी ने जो बिहार से जो ये एक क्रांति की है, इसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा, और इसका असर 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी मिलेगा। आज राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट करके बयान दिया है और लालू प्रसाद जी ने भी बयान दिया है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर बीजेपी के लिए ये है कि क्योंकि बीजेपी हमेशा हिंदुत्व या हिंदू मुसलमान, गाय और गोबर की राजनीति करती है। इनसे ये लोग आगे जाते ही नहीं। विकास की बात भाजपा वाले नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, महंगाई की बात नहीं करेंगे। केवल हिंदू मुस्लिम उलझे रहो, जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाते रहो। और पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार के उदाहरण देखने को भी मिले कि 24 से पहले क्या क्या हो सकता है, मणिपुर में क्या हो रहा है। वो भी धर्म, कुछ लोग इंटरनल तौर पे मानते हैं, वो भी धर्म के आधार पर है। नूह में क्या हुआ, हरियाणा में दंगा हुआ ना। तो 24 से पहले भाजपा इस प्रकार के प्रोपेगेंडा चला सकती है। आरएसएस की तरफ से ऐसा हो सकता है, ये राजनीतिक विश्लेषकों या विपक्षी नेताओं का या विपक्षी पार्टियों का मानना है। तो भाजपा के हिंदू मुस्लिम राजनीति का जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, कटाक्ष है, इसको जो कोई काट सकता है, ये जातिगत जनगणना है। और जातिगत जनगणना की वजह से भाजपा या आरएसएस या मोदी जी या बीजेपी के तमाम नेता चारों खानों चित्त हो गए हैं। अब उनको ये सूझ नहीं रहा है कि आखिर इसका काट क्या हो। लेकिन बिहार से 2 अक्टूबर के दिन ये क्रांति हो चुकी है और इसका असर पूरे देश में भी देखने को मिलेगा।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।